गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए सेकेंड ईयर फिलोसफी की क्लास में हम पहला पेपर पश्चिमी दर्शन का इतिहास पढ़ रहे हैं। इसमें हमने पिछली क्लास में बुद्धिवादी दार्शनिक लाइबनिज को शुरू किया था और हमने लाइबनिज का चिदनुवाद सिद्धांत पढ़ा था, जो हमें ये बताता है कि संसार में केवल चिदनुओं की सत्ता है, मतलब चेतन अणुओं की सत्ता है, और उन्हें लाइबनिज ने मोनड भी कहा है। तो उसे चिदनुवाद के साथ साथ मोनडवाद भी कहा जाता है, या मोंडोलॉजी के रूप में भी उसको पढ़ा जाता है। लाइबनिज ने यह भी बताया था, हमने पिछली क्लास में इसे डिस्कस किया था, कि जगत में कहीं पर भी ऐसी जगह नहीं है या कोई स्थान ऐसा नहीं है जहां पर चिदनु ना हो। चेतन ब्रह्मांड में हर जगह चेतन अणु उपलब्ध है। हाँ, ये एक अलग प्रश्न है कि उनमें कितनी चेतना है। तो ये हमने कल देखा था कि लाइबनिज ने ये बताया था कि चेतन अणुओं की 4 विशेषताएं हैं। उनमें से एक ये था कि चेतन अणुओं में मात्रा की दृष्टि से भेद होता है। मात्रा की दृष्टि से किसी चेतन अणु में चेतना की मात्रा कम होती है, किसी चेतन अणु में चेतना की मात्रा अधिक होती है। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे कि चिदनुओं में या मोनड में कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं या वो गतिहीन होते हैं। तो लाइबनिज ने बताया कि चिदनुओं में 2 तरीके की क्रियाएं होती हैं। एक को उसने कहा है प्रत्यक्षन, एक को उसने कहा है प्रयासन। प्रत्यक्षन का मतलब होता है कि हर एक चिदनु के अंदर संपूर्ण चेतना है, संपूर्ण ज्ञान है, मतलब संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान प्रत्येक चिदनु के अंदर निहित है। जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था, जब हम पढ़ रहे थे कि चिदनुओं की विशेषताएं क्या है, तो हमने ये पढ़ा था कि चिदनु जो होते हैं वो गवाक्षहीन होते हैं, मतलब उनमें खिड़की नहीं होती। एक तरीके से ऐसा कोई स्थान नहीं होता कि उसमें अंदर से कोई चीज बाहर जा सके या बाहर से कोई चीज उसमें अंदर आ सके। वो विंडोलेस है। अगर वो विंडोलेस है तो फिर ज्ञान के लिए, मतलब ज्ञान का जो भी साधन है या जो भी ज्ञान है, ना तो उनके अंदर आ सकता है ना उनसे बाहर जा सकता है। तो फिर ज्ञान उनके अंदर ही निहित होता है। ये अलग बात है कि कुछ चेतन अणुओं में वो ज्ञान का स्तर या चेतना की मात्रा कम होती है, किसी में ज्यादा होती है। जिसमें ज्यादा होती है वहां कहते हैं कि स्पष्ट प्रत्यक्ष है चिदनु के अंदर, और जहां चेतना की मात्रा कम होती है वहां हम ये कह सकते हैं कि वहां पर जो प्रत्यक्ष है वो धुंधला है या क्षीण है। तो जहां पर चेतना की मात्रा ज्यादा है वहां पर चिदनुओं में स्पष्ट प्रत्यक्ष है, और संपूर्ण जो ज्ञान है बाहर का वो उसके अंदर ही है, जन्म से है। जब से चिदनु है तब से उसके भीतर संपूर्ण ज्ञान है। किसी भी अन्य प्रकार से वो ज्ञान उसमें उत्पन्न नहीं होता। वो बाय हम ये कह सकते हैं डिफॉल्ट उसमें इनबिल्ट है। तो ये प्रत्यक्षन की प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से चिदनु क्रिया करता है। दूसरी होती है प्रयासन। प्रयासन का मतलब होता है कि हर एक चिदनु ये कोशिश करता है कि वो कम चेतना से अधिक चेतना की ओर गति करे, और इसके लिए वो किसी अन्य चिदनु की सहायता नहीं लेता। क्यों वो ऐसा इसलिए नहीं करता? क्योंकि सारी व्यवस्था, सारी चेतना, सारी प्रक्रियाएं उसके अंदर ही निहित है। तो हम ये कह सकते हैं हर एक चेतन अणु अपने आप में एक ब्रह्मांड है, और उसके अंदर आप ब्रह्मांड के दर्शन कर सकते हैं। तो हर एक चेतन अणु में सब कुछ स्पष्ट होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रयासन की प्रक्रिया में प्रत्येक चिदनु जो चेतना के स्तर में नीचे है वो ऊपर की ओर गति करने की कोशिश करता है। तो ये तो 2 प्रक्रियाएं थी जिन्हें लाइबनिज ने बताया। अब लाइबनिज ने 2 प्रकार के हम ये कह सकते हैं कि जो प्रयासन और प्रत्यक्षन की क्रियाएं बताई थी। अब लाइबनिज ये बताएगा कि कितने तरीके के चेतन अणु होते हैं, क्योंकि जैसे हमने पहले ही कह दिया था कि गुणात्मक दृष्टि से तो वो सब समान है क्योंकि वो सब चेतन है, लेकिन मात्रात्मक दृष्टि से उनमें फर्क है। मात्रात्मक दृष्टि से उनमें फर्क है। तो वो कहते हैं कि जिसमें सबसे ज्यादा चेतना है और जिसमें स्पष्ट प्रत्यक्ष है उसे उसने परम चिदनु कहा और उसे ईश्वर का नाम दिया। उसके बाद के स्तर पे एक आत्मचेतन चिदनु है जिसे उसने मानव का नाम दिया, कि परम चिदनु से थोड़ी कम चेतना उसके अंदर है। और उसके बाद जो उसने कहा कि एक चेतन चिदनु होता है जिसके अंदर चेतना की मात्रा आत्म चेतन चिदनु से भी कम होती है,
उसे उसने पशु जगत या प्राणी जगत का नाम दिया। इससे नीचे उसने अल्प चेतन चिदनुओं की बात करी है, जिसमें उसने वनस्पति जगत को शामिल किया है। और जो सबसे नीचे जिसे उसने अचेतन चिदनु कहा है, उसमें उसने जो यांत्रिक वस्तुएं होती हैं, जो बाह्य भौतिक वस्तुएं हैं, जैसे मेज कुर्सी, इन सबको शामिल किया है। लेकिन लाइबनिज यहाँ पर एक डिक्लेरेशन और दे देता है। लाइबनिज ये कहता है कि ये जो अचेतन चिदनु हैं, ऐसा नहीं है कि इनमें चेतना नहीं है, इनमें चेतना है लेकिन अल्प मात्रा में है। और अचेतन चिदनु, अल्प चेतन चिदनु, चेतन चिदनु, आत्म चेतन चिदनु, इन सभी का प्रयास रहता है कि हम अपने से ऊपर के स्तर की ओर गति करें, मतलब चेतना की मात्रा हम में अधिक बढ़े, इसके लिए ये सब प्रयास करते रहते हैं। तो यहाँ पर जड़ जैसा या कोई ऐसी चीज जिसमें चेतना नहीं है, उसके अस्तित्व को ही लाइबनिज ने स्वीकार नहीं किया। लाइबनिज जड़ता को नकार देता है। वो कहता है कि जड़ जैसा कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चेतना की ही सत्ता है या चेतना की ही प्रधानता है। जिसे जड़ कहा जाता है वो भी चिदनु ही है, लेकिन सुषुप्तावस्था में, या एक तरीके से कह सकते हैं कि अल्प विकसित, जिनमें चेतना की मात्रा बहुत ही कम विकसित है। अब एक प्रश्न और यहाँ पर उठता है कि इन चिदनुओं में जब इतने सारे चिदनु हैं तो इनमें व्यवस्था कैसे स्थापित होती है। ऐसा तो नहीं है कि सारे चिदनु में संबंध कैसे होता है। हालांकि ये बात तो बहुत पहले लाइबनिज ने क्लियर कर दी थी कि किसी भी चिदनु का दूसरे चिदनु से कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि हर चिदनु गवाक्षीण है, नित्य है, उसके अंदर ही उसका सारा ज्ञान निहित है, तो उनका एक दूसरे से तो कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन उनमें कोई व्यवस्था तो होगी और किसी ने तो बनाई होगी। इस प्रश्न का जवाब लाइबनिज ये कहकर देता है कि सभी चिदनु प्रारंभ से हैं और हमेशा रहेंगे। और शक्ति के संरक्षण के सिद्धांत में हमने ये भी देखा था कि चेतना की मात्रा ना घटती है ना बढ़ती है, वो जितनी है उतनी ही रहती है, बस कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि इन चिदनुओं में फिर व्यवस्था की स्थापना की थी ईश्वर ने, और पूर्व स्थापित सामंजस्य का इसे नाम दिया। मतलब पूर्व स्थापित सामंजस्य सिद्धांत के माध्यम से लाइबनिज ये बताने की कोशिश करता है कि चिदनुओं में जन्म से, मतलब जब से चिदनु है तब से ईश्वर ने उनके अंदर एक सामंजस्य स्थापित कर दिया है। और वो कैसा सामंजस्य है, तो ये बताने के लिए डेकार्ट को लाइबनिज कुछ एग्जाम्पल्स देता है। जैसे ऑर्केस्ट्रा का एग्जाम्पल देता है। ऑर्केस्ट्रा में हर एक जो संगीतकार होता है वो अपने वाद्य यंत्र को बजाता है, और हम देखते हैं ऑर्केस्ट्रा में बहुत सारे वाद्य यंत्र बजाने वाले व्यक्ति होते हैं, लेकिन वो दूसरे के वाद्य यंत्र पर ना निगाह रखते हैं ना कोई दखल होता है। उनका फोकस होता है कि वो अपने वाद्य यंत्र को बजाएं और अपना कार्य करें। और उनके अंदर एडजस्टमेंट का काम करता है संगीतकार, जो मेन उस ऑर्केस्ट्रा को संचालित करने वाला होता है। वो सब लोग अपना अपना वाद्य यंत्र बजाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उससे जो म्यूजिक निकलता है उसमें एक रिदम होती है, उसमें इनकी कुछ राग होती हैं, जो भी संगीत का होता है व्यवस्था, वो हमें दिखाई देती है। तो हमें वहां पर एक संगीत सुनाई देता है जो हमारे कानों को सुकून पहुंचाता है। तो ये व्यवस्था उनमें बहुत पहले, जो उनका मेन संगीतकार होता है, जो उस ऑर्केस्ट्रा का प्रमुख होता है, वो पहले से वो व्यवस्था कर देता है। तो सब करते अपना अपना काम है, लेकिन वो उनका परिणाम जो है एक सुनियोजित होता है। तो यही बात लाइबनिज कहता है कि जैसे ऑर्केस्ट्रा होता है वैसे ही चिदनु अपना अपना काम करते हैं। हर चिदनु अपना काम करता है, जिससे होता क्या है, ओवरऑल सारी व्यवस्था, सारा जगत काम करता है। अब एक प्रश्न और आता है कि मन और शरीर, इसमें क्या संबंध है। तो लाइबनिज कहता है कि जैसे मैंने बताया कि लाइबनिज जड़ता को स्वीकार ही नहीं करता, वो चेतना को ही स्वीकार करता है। तो उसके सामने ये प्रश्न डेकार्त या स्पिनोजा की तरह नहीं उठता कि मन कोई अलग सत्ता है और शरीर कोई अलग सत्ता है। वो जड़ को स्वीकार ही नहीं करता। वो कहता है कि मन भी चिदनुओं से बना है, शरीर भी चिदनुओं से बना है। बस ये है कि मन अधिक चेतन चिदनुओं से बना है और शरीर कम चेतन चिदनुओं से बना है। और शरीर जिन चिदनुओं से बना है वो भी निरंतर प्रयास करते हैं अधिक चेतना को हासिल करने का। तो मन और शरीर के बीच में जो संबंध है उसको भी पूर्व स्थापित सामंजस्य के माध्यम से लाइबनिज बताने की कोशिश करता है। तो आज हमने ये लाइबनिज का पूर्व स्थापित सामंजस्य पढ़ लिया और इसके चिदनुओं के विभिन्न प्रकार भी पढ़ लिए। कल से हम अनुभववादी दार्शनिक को पढ़ना शुरू करेंगे, जो हमारे सिलेबस में 3 है। तो अनुभववाद क्या है, उसके कौन कौन से फिलोसफर हैं जो क्या बात कहते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक्स।